आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत है एसके ट्यूटोरियल पर। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं डीएफसीसीआईएल एग्जामिनेशंस के एग्जाम पैटर्न के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, डीएफसीसीआईएल यानी कि डेडिकेटेड फ्रीड कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में न्यू वैकेंसीज को रिलीज की गई थी जनवरी या फरवरी मंथ में एग्जीक्यूटिव और एमटीएस पोस्ट के लिए। तो उसी के एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में बातें करेंगे, जिसका एग्जामिनेशन CBT-1 जो है टेंटेटिवली होने की बातें चल रही है जुलाई मंथ में। तो ऐसे में बहुत सारे कैंडिडेट एग्जामिनेशन पैटर्न को लेकर के कंफ्यूज हैं। हालांकि हमने इस टॉपिक पे कई बार वीडियोस को बनाया है और यूट्यूब पे अवेलेबल भी है, लेकिन फिर भी आए दिन न्यू न्यू कैंडिडेट हमारे साथ जुड़ते हैं न्यू सब्सक्राइबर के रूप में और नए कंफ्यूजन्स लेकर के आते हैं। तो वो लोग रिपीटेटिव क्वेश्चंस पूछते हैं कि सर एग्जाम पैटर्न को लेकर के कंफ्यूज हूँ, सर समझ में नहीं आ रहा है CBT-1 का क्वेश्चन CBT जूनियर एग्जीक्यूटिव का और एमटीएस का सेम रहेगा या डिफरेंट रहेगा। इस तरह के कुछ बेसिक कंफ्यूजन्स रहते हैं। तो आज के इस एपिसोड में मैं डिटेल में आसान भाषा में बातें करने वाला हूँ एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में। तो डिटेल में इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी के जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा, अगर आप लोग डीएफसीसीआईएल एग्जामिनेशंस 2025 का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप लोग जो है जुड़ सकते हैं हमारे साथ पेड बैच में एसके ट्यूटोरियल ऐप पर। सिंपल में गूगल प्ले स्टोर से आप सभी लोग एसके ट्यूटोरियल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे पेड बैच में इनरोलमेंट लेकर के डीएफसीसीआईएल एग्जामिनेशंस 2025 का कंप्लीट रूप से प्रिपरेशन कर सकते हैं। जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि इस बार जो डीएफसीसीएल में वैकेंसीज को रिलीज की गई है एमटीएस पोस्ट के लिए भी, तो एमटीएस पोस्ट के लिए और जो एग्जीक्यूटिव पोस्ट है, दोनों ही पोस्ट के लिए जो है बेसिकली एग्जामिनेशंस जो होंगे वो दो स्टेज में एग्जामिनेशंस होंगे, CBT-1 होंगे और फिर CBT-2 होंगे। एमटीएस पोस्ट जो है इसका CBT-1 और CBT-2 का सिलेबस सेम है, इसीलिए एक बैच में जब आप इनरोलमेंट लेंगे तो उसी बैच के फी में आपका CBT-1 CBT-2 दोनों तैयार हो जाएगा। लेकिन एग्जीक्यूटिव का जो पोस्ट है इसमें तो आपका ब्रांच स्पेसिफिक, आपका टेक्निकल नॉलेज स्पेसिफिक भी क्वेश्चंस आता है CBT-2 एग्जामिनेशंस में। तो इसके लिए हम लोग अलग से CBT-2 का बैच को लॉन्च करेंगे जब CBT-1 एग्जामिनेशंस हो जाएंगे तब। लेकिन अगर अभी भी कोई इच्छुक कैंडिडेट है कि नहीं सर मुझे अभी से ही CBT-2 का तैयारी करना है, तो आप लोग जो है हमारे बैच में जुड़ सकते हैं हमारे एसके ट्यूटोरियल ऐप पे। वोल्ट शास्त्र करके एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए कंप्लीट बैच है, उसको अच्छे से ज्वाइन कर सकते हैं। और वो सिर्फ CBT-2 के लिए ही हेल्पफुल नहीं होगा, अदर और भी कोई भी PSUज एग्जामिनेशंस जो होंगे या फिर आप किसी भी एग्जामिनेशंस को अगर आप देना चाहते हैं तो सारा चीजें वो फुलफिल हो जाएगा। AE JE का एग्जामिनेशन सारा कुछ उसमें कवर हो जाएगा अगर आप परचेज कर लेते हैं तो। यानी कि वन स्टेप सॉल्यूशन कह सकते हैं आप सभी लोग इस कोर्स को, जो वोल्ट शास्त्र इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाला कोर्स को हमने बताया। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चों के लिए भी अलग से बैच है, सेपरेट बैच है, वो भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो आप लोग जो है एसके ट्यूटोरियल ऐप को डाउनलोड करके आप लोग इस बैच में जब इनरोलमेंट लेंगे तो एमटीएस वालों के लिए तो CBT-1 CBT-2 दोनों हो जाएगा, है ना, और एग्जीक्यूटिव वालों के लिए CBT-1 होगा। अब ये तो हो गया बैच से संबंधित जानकारी। इसके बावजूद भी किसी भी प्रकार का डाउट, क्वेश्चन, कंफ्यूजन अगर आप लोगों को रहेगा तो आप लोग जो है हमारे एडमिशन हेल्पलाइन नंबर पे भी कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। हमारा एडमिशन हेल्पलाइन नंबर है 7903200795 पर। इस नंबर पे कॉल करके आप लोग जो है जानकारी ले सकते हैं। हमारी टीम आपको अच्छे से इसके बारे में जानकारी दे देगी। नंबर को आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं या फिर बीच बीच में स्क्रीन पर भी नंबर आएगा, उस वहां से भी आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग एग्जामिनेशन पैटर्न को बहुत ही सिंपल तरीका से समझते हैं। देखिए, ये जो CBT-1 वाला कॉन्सेप्ट है ये 2023 से पहले नहीं था। यानी कि जब 2018 में एग्जामिनेशन हुए थे, 2016 में एग्जामिनेशन हुए थे, तो उस वक्त CBT-1 CBT-2 वाला कॉन्सेप्ट नहीं था। उस वक्त DFCCL में सिर्फ एक ही एग्जामिनेशन होता था, ठीक है। लेकिन आप लोग जानते हैं कि आए दिन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़ते हैं, अलग अलग डिप्लोमा होल्डर कैंडिडेट भी बहुत सारे निकल रहे हैं कॉलेज से, बीटेक किए हुए निकल रहे हैं। तो सरकारी नौकरी की ओर जो है डिमांड ज्यादा है, लेकिन सप्लाई वही स्थिति में है, वैकेंसीज उसी स्थिति में आ रही है, बढ़े हुए वैकेंसीज नहीं आते हैं। तो उसी भीड़ को कम करने के लिए, ठीक है, DFCCIL को मास में जब भीड़ होता है, ज्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करता होगा, तो उनको फिल्टर आउट करने में दिक्कतें आ रही थी एक ही स्टेज पे एग्जामिनेशन, एक ही स्टेज के एग्जामिनेशन को लेकर के।
इसीलिए उन्होंने लाया सीबीटी 1 एग्जामिनेशन। ये एग्जामिनेशन जो है ना सीबीटी 1, ये सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है, मतलब इसे सिर्फ पास कर जाना है। और ये एक छटनी परीक्षा भी कह सकते हैं आप लोग। इस सीबीटी 1 एग्जामिनेशंस का जो मार्क्स है वो मेरिट लिस्ट बनने में यूज नहीं होता है, ठीक है। तो इसका मार्क्स काउंट नहीं होता है मेरिट लिस्ट बनने में। ये सिर्फ ऐसा परीक्षा है, एक ऐसा स्टेज है, इसको आप अगर क्वालिफाई कर जाइएगा तो आप एलिजिबल हो जाइएगा सीबीटी 2 देने के लायक, ठीक है, बस इतना ही। इसीलिए सीबीटी 1 एग्जाम जो होगा इसका सिलेबस जो है सेम है, क्वेश्चन भी सेम रहेगा सभी पोस्ट के लिए, चाहे वो पोस्ट एमटीएस का हो, चाहे वो पोस्ट एग्जीक्यूटिव का हो, चाहे वो पोस्ट जूनियर एग्जीक्यूटिव का हो। सीबीटी 1 का क्वेश्चन सेम रहेगा, एग्जाम पैटर्न सेम रहेगा, और बेसिकली जो सिलेबस है वो भी सेम रहेगा। हाँ, वो बात अलग है कि अलग अलग शिफ्ट में अगर एग्जामिनेशन होंगे तो क्वेश्चन लेवल सेम रहेंगे, थोड़ा बहुत क्वेश्चन चेंज रहेंगे, ठीक है, लेकिन लेवल सेम रहेंगे। तो ये हो गया सीबीटी 1 एग्जामिनेशन। उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आ गया होगा कि सभी लोगों को, जितने भी लोग फॉर्म को अप्लाई किए हैं DFCCIL 2025 का, सभी लोग देंगे पहले सीबीटी 1 एग्जामिनेशन। इसमें जो क्वालिफाई कर जाएंगे वही लोग देंगे सीबीटी 2। इसमें जो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे वो लोग सीबीटी 2 नहीं दे पाएंगे। क्लियर हो गया यहां तक? अब बहुत सारे बच्चे पूछ लेते हैं कि सर सीबीटी 1 में क्वालिफाई करने के लिए कितना मार्क्स लाना होगा, पिछली बार कितना कट ऑफ गया था। देखिए बच्चा, अगर मैं ईमानदारी से बताऊं ना तो आपको प्रीवियस ईयर की कट ऑफ वगैरह देख करके तैयारी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पिछले बार कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट ने फॉर्म को भरा था, कैसा कैसा कैंडिडेट था, कितना वैकेंसीज था, सब कुछ टोटली डिफरेंट होगा इस साल के कंपैरिजन में। इसीलिए पिछले साल के वैकेंसीज का तुलना हम लोग इस साल के वैकेंसीज की तुलना नहीं कर सकते हैं उसके साथ। उम्मीद करते हैं ये चीजें समझ में आ गई होगी। तो करना क्या है सर, कैसे तैयारी करना है बेहतर? मैं अपने को चाहता हूं कि मैं सिलेक्शन ले लूं या फिर सिलेक्टेड कैंडिडेट के रूप में देखना चाहता हूं DFCCIL में, तो क्या करनी होगी मुझे? तो आपको करना है कि सीबीटी 1 का जो सिलेबस है, जो जो टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे, जैसे कि जनरल एप्टीट्यूड वाला पार्ट है या जनरल कह लीजिए मैथ्स या जनरल एप्टीट्यूड में लिख देता हूं यहां पर, ठीक है, एप्टीट्यूड का पार्ट है, ठीक है, रीजनिंग का पार्ट है, रीजनिंग का पार्ट है, जीके का पार्ट है, फिर जीएस का पार्ट है, यानी कि जनरल साइंस का, जीके मींस जनरल नॉलेज वाला पार्ट हो गया, और नॉलेज रिलेटेड टू DFCCIL, नॉलेज रिलेटेड टू DFCCIL, ठीक है। कितना कितना क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहां से? आपका पूछे जाएंगे 30 क्वेश्चन। वेट ए मिनट, यहां से आपका 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रीजनिंग से भी 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जीके से 15 क्वेश्चन, और यहां से भी 15 क्वेश्चन, और यहां से आपका 10 क्वेश्चन। इस प्रकार से टोटल हो जाते हैं आपका 100 क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन? 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स के, ठीक है। तो आपको जो है अगर सीबीटी 1 को क्वालिफाई करना है तो सीबीटी 1 को क्वालिफाई करने के लिए यही मंत्र है कि मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस यानी कि जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान और सामान्य ज्ञान 15-15 नंबर के पूछे जाएंगे, और नॉलेज रिलेटेड टू DFCCIL, इसका तैयारी आपको अच्छे से करना है। जितना अच्छा आप कर सकते हैं, जितना अच्छा करिएगा उतना ज्यादा सिलेक्शन रहेगा आपका सिलेक्शन का। अब अच्छा तैयारी कैसे करेंगे? एक बात ये भी आती है, जो बेसिक कैंडिडेट होते हैं, जो बेसिक से तैयारी करना चाहते हैं, अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए मैं ये बताता हूं अब, ठीक है, कि अच्छे से तैयारी कैसे करें। देखिए, दो हो सकता है आपका लेवल होगा, दो तरह के लेवल के कैंडिडेट हमारे इस वीडियोस को देख रहे होंगे। पहला, जिनका जनरल एप्टीट्यूड और रीजनिंग अच्छा होगा। अच्छा क्यों होगा? क्योंकि वो ऑलरेडी किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का तैयारी कर रहे थे, ऑलरेडी कहीं ना कहीं कोचिंग पढ़ के ये सभी चीजों को उन्होंने तैयार कर लिया है। तो उस तरह के कैंडिडेट को तो रिवीजन करने की आवश्यकता है, टेस्ट सीरीज और मॉक टेस्ट लगाने की आवश्यकता है। लेकिन अगर कोई कैंडिडेट बेसिक है, जिन्हें ये सब अभी आइडिया नहीं है, वो भी तैयारी करना चाहता है, खास तौर पे एमटीएस पोस्ट वाले कैंडिडेट बहुत सारा है ऐसा, जो हमारे बैच में भी ऑलरेडी इनरोल्ड हैं, वो लोग फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे कि आपको सबसे पहले जनरल एप्टीट्यूड और जनरल रीजनिंग जो है
ये दोनों सब्जेक्ट का सिलेबस को अच्छे से एक बार कंप्लीट करना चाहिए। अगर एक बार आपका फाउंडेशन बन जाएगा, फाउंडेशन आप अगर अपना बना लेते हैं, तब जो है बेसिकली आप को एक कॉन्फिडेंस आने लगता है कि हाँ अब मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं। ठीक है, तो आप इस दोनों को पहले पढ़िए और साथ साथ में जीके और जीएस, जीके और जीएस के लिए मैं यही कहूंगा, लुसेंट का बुक जो है अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो वो सफिशियंट है जनरल नॉलेज के लिए। जनरल साइंस के लिए जो है एनसीईआरटी बुक पढ़ लीजिए। सिर्फ क्लास 9th और 10th का अगर आप एनसीईआरटी किताब पढ़ लेंगे 9th एंड 10th का, तो मोर देन सफिशियंट है जैसा जैसा क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में। आपको अगर यकीन नहीं होता है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी लगाइए। ठीक है, होल यहां पर मैं यही कहूंगा कि आप पूरा डीएफसीसीएल के पेपर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लगाइए जो सीबीटी 1 एग्जामिनेशंस हुए थे। ठीक है, सीबीटी 1 एग्जामिनेशंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लगाइए। इससे आपको एक प्रॉपर आइडिया मिल पाएगा कि हम एग्जाम में क्वेश्चंस आखिर आते किस प्रकार के हैं। ठीक है, और ये चीजें जब क्लियरिटी के साथ आप लोगों को समझ में जिस दिन आने लगेगा कि क्वेश्चंस का लेवल क्या रहता है और किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं, तो बेसिकली आप फील करेंगे कि आपका प्रिपरेशन अब सही डायरेक्शंस में हो रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट और जो लास्ट सेगमेंट है आपका वो है नॉलेज रिलेटेड टू डीएफसीसीआईएल। 10 नंबर का क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। हमने इस टॉपिक पर भी कई बार वीडियो को यूट्यूब पे भी बनाया है, लेकिन बहुत सारे बच्चे जैसा कि हमने बताया नए नए आते हैं तो उन्हें बेसिकली जानने की क्यूरियोसिटी होती है तो वो फिर से रिक्वेस्ट कर देते हैं। तो देखिए इसके बारे में अगर आपको तैयारी करनी है तो देखिए 10 क्वेश्चन है ना, इसमें से 5 क्वेश्चन जो है ना वो करंट अफेयर्स बेस्ड रहता है। ठीक है, कि कोई भारतीय रेलवे में कोई नया ट्रेन की शुरुआत की गई है, अगर की गई है तो किस रूट में चलाई जा रही है, कब शुरुआत की गई, उस ट्रेन का नाम क्या है, इस तरह का उनको कौन हरी झंडी दिखाया, इस सब टाइप का करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है 5 नंबर का। और 5 नंबर का जो क्वेश्चन रहता है यानी कि 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन रहता है यहाँ पर वो रहता है रिलेटेड टू डीएफसीसीआईएल। अब ये रिलेटेड टू डीएफसीसीआईएल सर कैसे करेंगे सर, तो आईओसीएल के ऑफिशियल सॉरी डीएफसीसीआईएल के ऑफिशियल वेबसाइट पे आप विजिट करेंगे और वहां पर आप उस वेबसाइट पर जाकर के डीएफसीसीआईएल के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आप जो है ना इस वेबसाइट का एक जब ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होगा इस वेबसाइट का अबाउट सेक्शन को ओपन करिएगा। अबाउट सेक्शन को जब ओपन करिएगा तो डीएफसीसीएल के बारे में आपको जो है संपूर्ण जानकारी मिल जाएगा, जैसे कि कौन है अभी आईओसीएल का चेयरमैन, कौन है वाइस चेयरमैन या प्रेसिडेंट, वो सभी चीजें यहाँ पर दी रहती है पूरा अच्छे से सारे इंफॉर्मेशन। ठीक है, और किस किस रूट में जो है डीएफसीसीएल का लाइन बिछी हुई है, किस किस रूट में काम चल रहा है, कितना किस क्षेत्र में क्या है, वो सारी डिटेल्स यहाँ पर आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे। उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बस आपको वो अध्ययन करना है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इतना काम आपके लिए कर दूं रिलेटेड टू डीएफसीसीआईएल, तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शंस में बताइएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आप सभी के लिए सरप्राइज ये है कि जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जीके जीएस और रिलेटेड टू नॉलेज रिलेटेड टू डीएफसीसीआईएल के लिए प्रैक्टिस सेट जो है मैं यूट्यूब पे करवाने वाला हूं बहुत अच्छे से लाइव सेशंस के दौरान। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि जब से भी स्टार्ट करूं मैं आप सभी के लिए प्रैक्टिस सेट वो कंप्लीट रूप से जो है आप सभी लोग प्रिपेयर कर सकें यूट्यूब के माध्यम से। और पूरा कंप्लीट रूप से अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो डेफिनेटली जुड़िए और प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये था सीबीटी 1 का सिलेबस। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर सीबीटी 2 के सिलेबस के बारे में। देखिए सीबीटी 2 का जो सिलेबस है ये सभी को पता है क्या, कि इसमें जो एग्जामिनेशन में पूरा नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो रहेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहेंगे इसमें कितने रहेंगे, 120 क्वेश्चंस रहेंगे। कितने क्वेश्चंस रहेंगे, 120 क्वेश्चंस रहेंगे। अब ये सेगमेंट वाइज बटा हुआ रहेगा। अगर मैं एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए बातें करूं तो एग्जीक्यूटिव पोस्ट में आपको जो है 120 क्वेश्चंस में 96 क्वेश्चन जो रहेगा ये आपका टेक्निकल सेगमेंट से क्वेश्चंस रहेगा। कौन सा सेगमेंट से, टेक्निकल से। और 24 क्वेश्चन जो रहेगा वो आपका नॉन टेक्निकल से। और नॉन टेक्निकल का यहां पर मतलब यही है कि जो आपने सीबीटी 1 में पढ़ा है। ठीक है, मैथ, रीजनिंग और बेसिक बातें।
तो इस प्रकार से यहाँ पर टोटल क्वेश्चन जो है 120 होंगे। एमटीएस वालों के लिए भी 120 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, लेकिन एमटीएस वालों के लिए जो सिलेबस रहेगा वो यही सब रहेगा, जनरल रीजनिंग, मैथ्स, एप्टीट्यूड, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज। ठीक है, तो एमटीएस वालों का तो बल्ले बल्ले है, एक ही बैच में आपका सीबीटी 1 सीबीटी 2 दोनों का तैयारी हो जाएगा। और जो एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं और जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए, वो लोगों के लिए सीबीटी 1 के लिए हमारा ये बैच हेल्पफुल होगा आप सभी के लिए, क्योंकि बैच सीबीटी 1 का सिलेबस सभी के लिए सेम होंगे। तो उम्मीद करता हूं सभी चीजें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। किस प्रकार से बैच में जोड़ना है इसके बारे में भी हमने आपको जानकारी दे ही दिया है, किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है इसके बारे में भी हमने बता ही दिया है, और क्या है एग्जामिनेशन पैटर्न ये भी हमने एक्सप्लेन कर दिया। अब लास्ट में जाते जाते मैं एक और इंपॉर्टेंट टिप्स आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूं, वो ये है कि आप सभी लोग अगर बेसिकली अपने आप को और प्रो लेवल का तैयार करना चाहते हैं, मतलब और बेहतर ढंग का कैंडिडेट अपने आप में फील करना चाहते हैं, कि एक देखिए जिसका सिलेक्शन होना होता है ना, वो फील होने लगता है। और वो फील कैसे होता है, जिस दिन आप पढ़िएगा ना, आप रियलाइज करेंगे कि आज मैंने कुछ पढ़ा है और एग्जामिनेशन पास करना बहुत टफ नहीं है। ऐसा रियलाइज होगा जब आप पढ़ेंगे ईमानदारी पूर्वक, आप ब्रेन में कोई चीज को डालेंगे, सीखेंगे कोई नया टॉपिक को, जिस दिन समझ करके पढ़ के उठिएगा ना, तो उस दिन लगेगा कि सरकारी नौकरी को क्वालिफाई करना बहुत बड़ा बात नहीं है, बस रोज करना बड़ा बात है। रोज ये काम नहीं हो पाती है सभी कैंडिडेट से, क्योंकि सब कुछ को मैनेज करना है। ठीक है, आपको आपके रिलेटिव्स के यहाँ शादी है वहां भी जाना है, आपके रिलेटिव्स के यहाँ कोई फंक्शन है वहां भी जाना है, दोस्त बुला लिया वहां भी जाना है, तो ये सब चीजें भी मैनेज करनी होती है। लेकिन कोई कोई ऐसे होते हैं जो ये सब चीजों से ऊपर उठ जाते हैं, मतलब उनको ये सब चीजों के बारे में कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ प्रिपरेशन में अपना डेडिकेशन के साथ प्रिपरेशंस करते हैं और सिलेक्शंस ले लेते हैं। इसके बाद सभी लोग पूछते ही हैं, सिलेक्शंस के बाद तो सभी कोई पूछेगा, है ना। तो इसीलिए पहले आपको करियर के ऊपर फोकस करना चाहिए। और कुछ कैंडिडेट एक्सेप्शनली किसी भी तरह से प्रिपरेशन करते हैं, एक्सेप्शनल हर फील्ड में है, लेकिन अगर आप चाहते हैं सिलेक्शन हो आपका, तो आपको जो है एक सही ढंग से प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि किसी भी एग्जाम का तैयारी करना एक प्रकार का तपस्या है। और तपस्या आप बहुत अच्छे से तभी कर पाएंगे जब बेसिकली आप फुल डेडिकेशन के साथ उस काम में इन्वॉल्व रहेंगे जो आपका लक्ष्य है, तो हो पाएगा। आते हैं लास्ट टॉपिक जो मैं शेयर करना चाहता हूं आप सभी को। इस एग्जामिनेशन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और सिलेबस को जरूर आप लोग अपनी स्टडी टेबल पे रखिएगा, और इस दोनों चीजों को रख करके आप लोग बार बार अपनी तैयारी का आकलन करते रह सकते हैं। एक बार सिलेबस एटलीस्ट पहले खत्म कर लीजिएगा तभी, नहीं तो डिमोटिवेट होइएगा झूठ मूठ का कि मुझे नहीं होता है, मुझसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए एक बार आप सिलेबस को जरूर फिनिश कर लीजिएगा, या जिसको हम लोग फाउंडेशन बोलते हैं, एक बार एटलीस्ट जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद ये आपका डेवलप हो जाएगा अगर मैथ्स, रीजनिंग, जनरल साइंस, जीके पढ़ लिए आप, एक बार डीएफसीसीएल नॉलेज रिलेटेड पढ़ लिए आप। इसके बाद जो है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को उठाइएगा और देखिएगा रीजनिंग और मैथ का क्वेश्चन अगर आपसे 30 सेकेंड से लेकर के 35 सेकेंड में प्रत्येक क्वेश्चन अगर नहीं बन रहा है, तो समझ लीजिएगा कि अभी भी आपका तैयारी जो है नहीं है अच्छा, आप अभी भी सिलेक्शन लिस्ट में आने से थोड़ा सा दूर हैं। एक एक क्वेश्चन जो बनना चाहिए वो आपका बनना चाहिए 30 से 35 सेकंड में, और मैक्स टू मैक्स अगर जाता है तो 40 सेकंड तक जा सकता है, उससे ऊपर जा रहा है तो उसको कम करने की आपको आवश्यकता है, ताकि एक क्वेश्चन जो है आपका सॉल्व हो सके कितना सेकंड में, 30 से 35 सेकंड में। और ये प्रैक्टिस से होगा, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखने से नहीं होगा। ये मैं भी आपको नहीं करा सकता हूं, मैं बहुत कराऊंगा तो क्या करा सकता हूं आप सभी को, मैं ये जो पार्ट है आप सभी लोग जो देख रहे हैं, ये सभी पार्ट को मैं पढ़ा सकता हूं आप सभी को, मैं आप सभी को सारे कॉन्सेप्ट को बता सकता हूं कि जनरल एप्टीट्यूड में क्वेश्चंस को हम लोग बहुत कम समय में सॉल्व करने के लिए ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, ये अप्रोच से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अप्रोच सिर्फ बताने से नहीं होता है, वो आप जब तक प्रैक्टिस आप खुद नहीं करेंगे तब तक स्पीड आपका नहीं बढ़ेगा, एक्यूरेसी नहीं आएगा। इसको एक छोटा सा एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपको बचपन में साइकिल सिखाने वाले कोई भैया होंगे या फिर दीदी होंगी,
आप जब साइकिल चलाने के लिए सीखते होंगे तो आपको जस्ट एक कॉन्सेप्ट बताया जाता होगा कि इस प्रकार से जो है साइकिल चलाना है, ऐसे बैठो और ऐसे करके चलाओ, हैंडल ऐसे घुमाना, ब्रेक कब लगाना है, ये चीजें बेसिक बातें आपको बताई जाती होगी। लेकिन आप एक्सपर्ट कब हुए साइकिल चलाने में? तब जब आप प्रैक्टिस किए, खूब चलाए, और जब खूब प्रैक्टिस हो जाता है तो आप देखते होंगे बहुत लड़का सब हैंडल छोड़ करके साइकिल चलाता है। तो वो है प्रैक्टिस का खेल। तो कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊँगा, सिखाऊँगा बहुत अच्छे से। आप 100 बार पूछेंगे, 100 बार कॉन्सेप्ट को मैं बताऊँगा। बस समझने के लिए आप इच्छुक हो, ठीक है? और कॉन्सेप्ट अगर आप एक बार समझ गए, तो अब सिर्फ खेल रहेगा प्रैक्टिस का और मॉक टेस्ट देने का। और ये आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा लगा सकते हैं, मॉक टेस्ट में नंबर कम आ रहा है, टाइम पे आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, बेसिकली एनालिसिस करेंगे, खुद को झांकेंगे अपने अंदर, अपने आप से पूछेंगे कि कहां पर गलती हो रही है, क्या चीजें इंप्रूव करने की आवश्यकता है। ये सब कुछ बेसिक बेसिक बातें हैं जिसे आपको फॉलो करना ही करना है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आप सभी को समझ में आ गया होगा, किसी भी प्रकार का डाउट, क्वेश्चन, कंफ्यूजन नहीं रहे होंगे। जाते जाते एक बार मैं फिर से रिमाइंडर के रूप में आप सभी को बोलना चाहूंगा, क्योंकि कभी कभी बहुत सारे कैंडिडेट वीडियो के बीच में आ जाते हैं, तो उन्हें पता नहीं होती है। तो इस वजह से मैं जाते-जाते एक बार फिर से बोलना चाहूँगा, अगर आप लोग अ, यहाँ पे डीएफसीसीआई एग्जामिनेशंस के सीबीटी 1 एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशंस करना चाहते हैं या सीबीटी 2 एग्जामिनेशंस प्रिपरेशंस करना चाहते हैं, तो आप लोग जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं एसके ट्यूटोरियल ऐप पर। हमारे साथ जुड़ने के लिए सिंपल में आप सभी को गूगल प्ले स्टोर से एसके ट्यूटोरियल ऐप को आपको डाउनलोड करना है अपना फ़ोन में, और ऐप में लॉगिन करके आप लोग बैच में एनरोलमेंट ले सकते हैं डीएफसीसीआईएल 2024 वाले बैच में। इसमें आपको सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों ही स्टेज का प्रिपरेशंस कराए जाएंगे एमटीएस पोस्ट के लिए। और अगर आपने एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए फॉर्म को अप्लाई किया है तो सीबीटी 1 सभी के लिए कॉमन है, तो सीबीटी 1 वाला बैच आपको प्रिपेयर कराया जाएगा। सीबीटी 2 का बैच में अगर आप इनरोलमेंट लेंगे, क्योंकि आप सीबीटी 1 के हमारे बच्चे रहेंगे, हमारे कैंडिडेट रहेंगे सीबीटी 1 के, तो आपको सीबीटी 2 वाले बैच में 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा जब हम लोग सीबीटी 2 का बैच को लॉन्च करेंगे। तो अभी आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूं कि हम लोग जो सीबीटी 2 का बैच लॉन्च करेंगे एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए, वो इलेक्ट्रिकल और सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशंस वालों के लिए, ठीक है? इलेक्ट्रिकल और सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशंस वाले कैंडिडेट अगर हैं, तो सीबीटी 2 के बैच मिल जाएंगे। अदर ब्रांच के अभी अवेलेबल नहीं है हमारे ऐप पे। उम्मीद करता हूं ये सभी चीजें समझ में आ गई होगी। बैच से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप लोग हमारे एडमिशन हेल्पलाइन नंबर 7903200795 पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आप सभी को क्लियर हो गई होगी, किसी भी प्रकार का डाउट, क्वेश्चन, कंफ्यूजन नहीं रहे होंगे। अगर हैं तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शंस में लेकर के पूछिए, मैं आप सभी को रिप्लाई दे दूंगा कमेंट सेक्शंस में जो भी आप सभी के डाउट होंगे। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर वीडियोस नोटिफिकेशंस को पाने के लिए। तो इसी विचार के साथ रखते हैं आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलेंगे आप सभी से बहुत जल्द ही अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।